नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। वक्त हो गया है बड़ी बहस मध्य प्रदेश का। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। चुनावी साल में प्रदेश के दोनों प्रमुख दलों के नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। 6 महीने बाद मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं। चुनाव से ठीक पहले दोनों ही सियासी दलों में अब की बार कौन सीएम बनेगा, इस पर जोरदार जुबानी जंग छिड़ चुकी है। बड़ी बहस की मुख्य वजह यह है कि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सीएम पद की रेस में बीजेपी के संभावित चेहरे गिनाकर सत्ताधारी दल पर चुटकी ली है। उन्होंने सीएम शिवराज समेत 7 नेताओं के नाम लेकर कहा कि इन्होंने सीएम बनने के लिए सूट सिलवाए हुए हैं, लेकिन किसी को मौका नहीं मिलेगा क्योंकि मुख्यमंत्री पद की शपथ कमलनाथ लेंगे। उधर दिग्गी के बयान पर सबसे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि इस उम्र में लोग अक्सर बहकी बहकी बातें करते हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले इस मुद्दे पर कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह और बीजेपी के दिग्गजों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। शिवराज सिंह, सुनिए, मैं पूछता हूँ, यहाँ के भाजपा के उम्मीदवारों की सूची मुख्यमंत्री की, शिवराज सिंह छोड़ने तैयार नहीं, भूपेंद्र सिंह तैयारी में है, हमारे भार्गव जी तैयारी में है, नरोत्तम मिश्रा तैयारी में है, हमारे नरेंद्र सिंह तोमर तैयारी में है, कैलाश विजयवर्गीय तैयारी में है, और बीडी शर्मा भी अब तैयारी में है। अब 7 लोग तैयारी में कमर कसे हुए हैं, सूट सिलवाए हुए हैं। कब मौका मिल जाए, लेकिन मौका नहीं मिलेगा। शपथ ग्रहण होगी 2023 नवंबर दिसंबर में, तो कमलनाथ जी की होगी। जिनकी शायद जिनकी मन में इतनी आशा है उस पद ग्रहण करने के लिए, शायद वही ये वक्तव्य दे रहे हैं। मैंने तो आप लोगों से पहले भी कहा है, 20 साल से कह रहा हूं कि मेरी धारणा केवल सेवा करने की है। आपकी सेवा, मध्य प्रदेश की सेवा, जो भी प्रधानमंत्री जी जिम्मेदारी दें, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिम्मेदारी दें, उस रूप में कार्य करने की मेरी मंशा है। देखिए, मिस्टर बंटाढार जो 2003 से पहले के मध्य प्रदेश को जिन्होंने दुरावस्था के दौर में लेकर के गए, आज मैं कहना चाहता हूं कि दिग्विजय सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी तो कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। यहां बूथ का अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, कोई भी कार्यकर्ता, किसान का बेटा, गरीब का बेटा, प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बन सकता है। आप अपनी चिंता करिए। आपके कांग्रेस के अंदर, आपके दल में एक परिवार के अलावा आपको कोई मिलता नहीं है। और दिग्विजय सिंह जी, आप अपनी चिंता करिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको चिंता अपने बेटे की है। कमलनाथ जी को चिंता अपने बेटे की है कि वो कब मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्हें पूरी कांग्रेस उधेड़ के फेंक, हमारे सूटों की सिलाई पे ध्यान दे रहे हैं। दरअसल कांग्रेस में दिग्विजय सिंह जी जैमर का काम कर रहे हैं। जो बचा कुचा नेटवर्क है ना, ये उसको ही ध्वस्त करके मारेंगे। पिछले 4-5 दिन से कमलनाथ जी कह रहे हैं। कमलनाथ जी को समझना चाहिए कि उनके लिए ये खतरे की घंटी बजना प्रारंभ हो गई। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए, सीधा आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता ब्रजगोपाल लोहिया इस वक्त हमारे साथ हैं। लोहिया साहब, आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता संजय महेंद्र हैं। संजय जी, आपका स्वागत है। ब्रजगोपाल लोहिया साहब, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं। आपने सुना कि आज दिग्विजय सिंह जी को, वो कह रहे हैं 7 नामों की सूची उन्होंने गिरा दी। कह रहे हैं कि सब मुख्यमंत्री की रेस में है, सबने सूट सिलवा लिए, लेकिन शपथ तो कमलनाथ ही लेंगे। बिल्कुल, देखिए, मैं आपको बता दूं, हो सकता है उनकी गिनती 7 पर रुक गई, हो सकता है कि वो 7 लोगों तक ही निगाह घुमा पाए। जैसा कि माननीय बीडी शर्मा जी ने कहा है कि हम तो उस संगठन के कार्यकर्ता हैं, दबा सकता है, और उसे ये मालूम है कि 2023 में दिसंबर में जब मतगणना होगी, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इसलिए हमारा सिलाया सूट तो काम आने वाला है, ये बिल्कुल तय है। शपथ भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता नहीं। दूसरी बात, ये
कितना आप कह पा रहे हैं, ये केवल इसलिए कह पा रहे हैं कि हम एक लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली कार्डर बेस पार्टी है कि हाँ, हमारे यहाँ कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, परंतु आपके यहाँ तो कोई बन ही नहीं सकता। परिवार के बाहर सोचने की कोई स्थिति नहीं है, और उसके पीछे के कारण है। कारण सिर्फ इतना है कि कांग्रेस पार्टी में यदि आपको नेता बनना है तो एकमात्र शर्त है कि आप पेट से पैदा हुए, किस पेट से पैदा हुए ये गिनना ज्यादा जरूरी है। जबकि भारतीय जनता पार्टी में नेता पेटी से बनता है कि कौन वोट ला पाएगा। और मध्य प्रदेश की जनता को जो तय करना है वो तय करने वाले ना तो दिग्विजय सिंह कोई होते, ना मैं होता, ना आप होते। मध्य प्रदेश की जनता को तय करना है कि किस पार्टी की सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश की जनता को तय करना है कि वो कहां मध्य प्रदेश को ले जाना चाहते हैं। जिस दिशा में हम ले जाना चाह रहे हैं वहां, यहाँ या जहां 15 महीने एक झूठ छल और कपट की एक सरकार बनी, केवल 15 महीने झूठ बोलना और रोज ये कह देना कि खजाना खाली है, रोज ये कह देना। जिनके पास किसी तरह का कोई विजन नहीं, जिनके पास कोई मिशन नहीं, केवल सत्ता में किसी तरह ये इनके प्रकार ना जाए, उसके लिए। और जो माननीय दिग्विजय सिंह जी पिछले 5 दिन से लगे हैं, आज जिन लोगों के नाम उन्होंने सूट में लिए, कल उनके नाम सागर में भी उन्होंने लिए थे और ये कहा था कि आप लोग तैयार हो जाइए। उनको धमकाने का कल काम किया था, आज उत्साह बढ़ाने का किया। परंतु दिग्विजय सिंह जी, इन दोनों से कुछ नहीं होने वाला। भारतीय जनता पार्टी का नेता और कार्यकर्ता ना तो आकर्षण में आता है और ना दबाव में आता है। हम कांग्रेस पार्टी जैसे नहीं है कि आपकी जो बात है उसको वो भी गंभीरता से नहीं लेते। कांग्रेस में कोई नहीं लेता गंभीरता से। अभी आपको याद होगा, कुछ दिन पहले की बात है कि जयराम रमेश जी ने इनके सामने से माइक हटा दिया था। आपको याद है कि दिग्विजय सिंह जी ने खुद 2018 में ये कहा कि मैं चुप रहूंगा क्योंकि मेरे बोलने से तो कांग्रेस के वोट घटते हैं। देखिए, इनकी बातों का क्या बहुत गंभीरता से लेना बहुत महत्वपूर्ण नहीं। अब संजय महेंद्र जी, आपने सुना लोया साहब को भी ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में इस तरह का लोकतंत्र है कि कोई भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है, और इसलिए शायद दिग्विजय सिंह को ये कहने का मौका भी मिल गया। आप तो बढ़ाई कर रहे हैं बीजेपी की। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को पिछले सालों में जो सत्ता बनी है उसमें कोई कार्यकर्ता शिवराज सिंह चौहान जी के अलावा इस लायक ही नहीं था जिसको मुख्यमंत्री बना सके। और अब भी नहीं पता भारतीय जनता पार्टी को सीएम का चेहरा कौन होगा, पहली बात। दूसरी बात, परिवारवाद की बात तो करने की जरूरत ही नहीं है, वरना मैं इतने उदाहरण गिना दूंगा कि लोया जी को जवाब ही नहीं देते बनेगा। अभी अभी शिवराज सिंह चौहान जी के सुपुत्र कार्तिकेय चौहान जी के पोस्टर लगे थे, युवा हृदय सम्राट। ऐसी रामू तोमर जी के लगते हैं, ग्वालियर में नरेंद्र सिंह तोमर जी के सुपुत्र के, प्रभात झा जी के सुपुत्र के लगते हैं, सुषमल झा जी के। इनके पास तो बहुत सारे युवा हृदय सम्राट भी है। तो ये परिवारवाद नहीं है। खैर, अपन बात मुद्दे की करते हैं। भाई, कमलनाथ जी के पास नाम से तो एक ही चेहरा है कांग्रेस के पास, यहां तो कोई भीड़ लगी नहीं है हमारे पास। इसके अलावा आप तो ये बताइए, आपके यहाँ जो गुट चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उसमें मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? क्या नरोत्तम मिश्रा जी हैं? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं? या इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान जी हैं? और अभी रुकिए, मैंने आपको पूरा सुना है तो मुझे बोलने दीजिए। और बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी जाएगी किस मुंह से जनता के बीच में वोट मांगने? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। 50 बार ये बात हमारी आपकी डिबेट पे हो चुकी कि महंगाई के मारे नाक में दम किए हुए आप जनता की। हमसे कहते हैं खजाना खाली था, खजाना खाली था। आपके पास खजाना भरा हुआ है ना, तो लाडली बहनाओं को 1-1 हजार रुपए बांट रहे हैं। भैया, नौकरी दे देते युवाओं को, लाडले भैयाओं को। और जो किसानों का जो बेमौसम की बारिश से नुकसान हुआ है उसके ऊपर कुछ कर देते, तो कुछ तो समझ में आए। कुछ नहीं, केवल चुनावी वादे, केवल चुनावी झुंझुने। और शिवराज सिंह चौहान जी तो घोषणा भी रहे, दुनिया भर की घोषणा कर चुके। वो तो खुद को ही पता है उनको कि कितनी घोषणा उन्होंने की। अभी इन्वेस्टर मीट कराई थी मध्य प्रदेश में, मुझे यही बता दो भैया कि कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट आया। सिवाय झूठ और इवेंट मैनेजमेंट के भाजपा नाम की पार्टी के अलावा कोई दूसरा काम ही नहीं है। लोया साहब जवाब देना चाह रहे हैं, बोलिए सर। नहीं, मैं तो छोटी छोटी बातें कहना चाह रहा हूँ भैया संजय महेंद्रा जी कि माननीय शिवराज जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, एक बात, इसलिए पद रिक्त नहीं है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड और विधायक दल किसी रिक्त पद के लिए वहां से नाम तय होगा। मैंने आपसे फिर कहा, हमारे यहाँ कोई परिवार तो है नहीं जो निर्णय कर देगा। हमारे यहाँ तो संसदीय बोर्ड तय करेगा, विधायक दल तय करेंगे। जेपी नड्डा जी का चुनाव तय किया था आपने। सुन लीजिए, अभी आप ज्ञान दे रहे थे, सुन लीजिए। मैंने तो वो एक शब्द भी नहीं बोला था। मैं
मैं आपसे ये आग्रह करना चाहता हूँ, आप अभी बता रहे थे ना कि जिनके पोस्टर लगे हैं वो भारतीय जनता पार्टी में किस दायित्व पर है, तीनों के बताने का कष्ट करेंगे। और मुझे बड़ा सुन के प्रसन्नता होती है कि आप लोग जब ये कहते हैं कि हमारे पास आज जो नेतृत्व है तो है, आने वाले 20 साल के बाद भी हमारे पास नेतृत्व है। जिनके आज पोस्टर लग रहे हैं युवा हृदय सम्राट, कल वो भी मध्य प्रदेश के नेता बन सकते हैं। ये संभावनाएं तो है ना, आपके पास तो संभावना शून्य है। परिवारवाद नहीं होगा। अच्छा, फिर वो परिवारवाद से बाहर चला जाएगा। बूथ से लेकर दिल्ली तक कोई जुड़ता नहीं, कोई नया कार्यकर्ता नहीं जुड़ता। रोज जो आपके पुराने कार्यकर्ता हैं वो रोज टूटते चले जा रहे हैं। और इतना आपको अगर गुमान है कि कांग्रेस पार्टी में ऐसा होता है वैसा होता है, मैं दो प्रश्न आपसे पूछता हूं, जवाब दे दीजिएगा। अगर आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं तो राजस्थान में भी बता दीजिएगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, सचिन पायलट के अशोक गहलोत? और अशोक गहलोत जी के चेहरे पे चलिए ठीक है, मेरी आप बात सुन लीजिए, अभी आधा ही रह गया। और अभी तो मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं ना। नहीं, मैं आपसे फिर मैं यही तो कहता हूं, कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा दुर्भाग्य है कि उसके पास कमलनाथ के प्रवक्ता हो गए, उनके पास दिग्विजय सिंह के प्रवक्ता हो गए, कांग्रेस पार्टी का कोई प्रवक्ता नहीं बचा। ये आज पार्टी की दुर्गति की पराकाष्ठा है। ठीक है, मैं बैठा हूं आपके सामने, प्रवक्ता रखने वाला नहीं। मैंने आपसे पूछा ना, कांग्रेस पार्टी का कोई पक्ष रखने वाला नहीं। जिस कांग्रेस पार्टी लीजिए ना संजय जी, मैं आपको बताऊं कांग्रेस पार्टी का पक्ष बता देता हूं क्या है। आपने जब 1 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश में कमलनाथ के पोस्टर लगाए कि ये भावी मुख्यमंत्री हैं, उसी समय अरुण यादव जी ने आपत्ति करी, अगले दिन अजय सिंह राहुल जी ने आपत्ति करी। उसके बाद संगठन के आपके राष्ट्रीय प्रभारी जेपी अग्रवाल जी ने ये कहा कि कमलनाथ जी नहीं, विधायक दल तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। चलिए संजय जी जवाब दे दीजिए। इस पर कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं, यहाँ कमलनाथ का रख रहे हैं, आप बड़ा स्पष्ट करिए कि पक्ष किसका रख रहे हैं। कांग्रेस संजय जी, तो जेपी अग्रवाल ने रख दिया, क्या आप जेपी अग्रवाल के साथ है कि नहीं कमलनाथ नहीं होंगे? फेस तो चुनाव बाद तय होगा। मैं बड़ा दुर्भाग्य ये कि पार्टी की लाइन तो क्या है पहले वो देख लीजिए। आप पार्टी की लाइन पे नहीं, कमलनाथ जी की लाइन पे चल रहे हैं। संजय जी अब दिग्विजय सिंह ने कह तो दिया सर, लेकिन सहमति क्या बन पाएगी इस पर? नहीं, मुझे बताइए ना, भारतीय जनता पार्टी को बजाय अपने दामन में झांकने के इस बात की चिंता ज्यादा है कि कांग्रेस क्या करेगी। भाई कांग्रेस का तो बिल्कुल स्पष्ट विजन है, इसमें कोई बात ही नहीं है। हम जनता की सेवा करने आए हैं, हमें मालूम है कि हमें महंगाई से जूझती जनता को कहां कहां राहत देनी है। भारतीय जनता पार्टी के पास सिवाय कोरी बकवास के झूठी बातों को कुछ है ही नहीं। भाई देखिए, पिछली बार भी इन्होंने इसी तरीके के कारनामे किए थे, इस बार भी इसी तरीके के कारनामों की उम्मीद लगाए बैठेंगे जनता हमको वोट दे देगी। लेकिन जनता अच्छी तरह समझ चुकी है, बहुत अच्छी तरह भारतीय जनता पार्टी को, कि इनके 1200 रुपए के सिलेंडर और रसोई की महंगाई और पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दाम और आम जनता का रोष, अतिथि विद्वानों का संघर्ष, किसानों का संघर्ष इनको कहीं का नहीं छोड़ेगा। इसलिए चाहे दिग्विजय सिंह जी का बयान उठा लो, चाहे किसी और का बयान उठा लो, फिर चाहे और कुछ चीज तो राजस्थान की तरफ चले जा। अरे नहीं सर, देखिए बीजेपी के नेता ये भी कह रहे हैं ना कि ऐसी उम्र में बहकी बातें कर देते हैं लोग, तो ये अपने आप में बड़ा बयान हो जाता है। और दिग्विजय सिंह का कमलनाथ के पक्ष में बयान देना ये भी अपने आप में एक बड़ा बयान। क्या सर्वसम्मति इस पर होगी, ये सवाल है। मैं कह रहा हूं वो तो पार्टी हाईकमान बताएगा ना, उसको तो दिग्विजय सिंह कैसे बता रहे हैं सर फिर से कमलनाथ ही शपथ लेंगे? अरे तो मैं बता रहा हूं ना आपको, हमारे पास मुख्यमंत्री का भविष्य का चेहरा स्पष्ट है। पहली बात आप इस बात को समझिए। दूसरी बात, वही तो सर लोया साहब फिर आपसे कह रहे हैं कि आपके यहाँ तो पहले ही तय हो जाता है। अब आप तय करिए कि आलाकमान तय करेगा, विधायक दल की बैठक तय करेगी, या पहले से तय है? इनसे पूछो, इनने भारतीय जनता पार्टी के कितने राष्ट्रीय अध्यक्षों का चुनाव जनता के हिसाब से कराया, जरा बताओ। सर आप पूछेंगे तो फिर वो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पर सवाल खड़े कर देंगे। बात कर ही नहीं सकती, वो आपके भी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष पर सवाल खड़े करेंगे ना फिर सर। अरे सवाल ही तो खड़े करेंगे, हमारा तो ओपन चुनाव हुआ है ना, खड़गे जी बने नहीं क्या? अब आपने खड़गे जी को बना दिया तो आप बीजेपी को घेर रहे हैं। चलिए लोया साहब बहुत जल्दी से जवाब। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं कुछ और कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, हमारे यहाँ चुनाव की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुसार ही कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया ना, लेकिन आपके जेपी नड्डा जी के लिए दोबारा चुनाव कब हो गया है तो बता दो। संजय जी आप अब राष्ट्रीय अध्यक्ष छोड़िए, मुख्यमंत्री पर आइए। मुझे ये बताइए कि दिग्विजय सिंह ने कहा कमलनाथ जी शपथ लेंगे, क्या ये बात सत्य हम माने? अब क्यों इसमें असत्य की क्या बात है? अगर कमलनाथ जी भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से शपथ तो आप कह रहे हैं ना कि सीएम फेस कमलनाथ ही है कांग्रेस के? निश्चित रूप से इसमें कौन सी बात है? तो आप फिर ये क्यों कह रहे हैं सर कि आलाकमान तय करेंगे या विधायक दल की बैठक में तय होगा? ये पहले से निश्चित है ना।
मैं अभी आपको बता रहा हूं ना, मैं कांग्रेस पार्टी का आला कमान तो हूं नहीं, नंबर एक। पहली बात, मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूं और कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी व्यवस्था एक कहती है। संजय जी, अब आप छोड़िए सर, मुझे ये बताइए कि आला कमान तय करेंगे या दिग्विजय सिंह माफिया कमलनाथ जी तय हो गए हैं, ये इतना बताइए। ये जनता तय करेगी, कांग्रेस की सरकार तय करेगी। सर, जनता तो मैंडेट आपको देगी, लेकिन मुख्यमंत्री तो आपको तय करना है ना। बिल्कुल, कमलनाथ जी हमारा सीएम फेस है, उसमें कोई बात ही नहीं है। चलिए लोया साहब, अब क्लियर हो गया। संजय बहन जी कह रहे हैं कि फैसला भी आला कमान का यही होगा, मान लिया सबने। जी, मेरी बात तो सुनिए, हम तो उस फैसले की स्थिति आएगी तब करेंगे कि वैसे ही कर देंगे, वही तो हम कह रहे हैं। हम शुरू से कह क्या रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ नहीं, आप जीतने के करीब नहीं, जीतने के आसपास नहीं, जनता का विश्वास आप पे नहीं। इसके बाद शपथ ग्रहण की चर्चाएं हो रही है, बड़ा दुर्भाग्य है। लोकतंत्र में जनता का इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? ये आपको स्पष्ट संदेश है जनता का। ये सत्ता की लालसा कह रहे हैं संजय जी। लोया साहब कह रहे हैं सत्ता की लालसा आपको है। संजय जी सुन लीजिए, 20 सेकंड फिर मिलेंगे 20 सेकंड सुन लीजिए। पहले तो आपको एक दो बातें करूं, पहले तो आप एक बात समझ लीजिए। इस मध्य प्रदेश की जनता आपको समझ चुकी है कि जैसे ही आप विपक्ष में आते हैं तो क्या बातें करते हैं और सरकार में आते ही क्या काम करते हैं। अभी की बात बताता हूं, आज की बात बताता हूं। जो लोग मध्य प्रदेश में दुहाई दे रहे हैं कि सिलेंडर 500 रुपए में देंगे, वो ना तो राजस्थान में दे रहे हैं, ना छत्तीसगढ़ में दे रहे हैं, ना हिमाचल प्रदेश में दे रहे हैं, कहीं नहीं दे रहे। मगर यदि एक मिनट संजय जी, किसी राज्य में दे रहे हो तो बता दीजिए, 100 रुपए कम में भी दे रहे हो तो बता दीजिए। मैं अभी आपको जवाब देता हूं, आप अपनी बात पूरी कर लें या मैं जवाब दे देता हूं। नहीं देंगे, परंतु जहां आप विपक्ष में हैं वहां आप सपने दिखाने का काम करेंगे। आपने कहा था कि 4,000 रुपए महीने हम बेरोजगारों को देंगे, दिया एक को नहीं। आपने कहा था 1 लाख रुपए स्व सहायता समूहों का माफ करेंगे, किया किसी का नहीं। जब आपने वादे करने थे तो 973 कर दिए, और जब काम करने की बारी आई तो क्या किया वो भी सुन लीजिए। आप वाईफाई अपॉइंट करा रहे थे, आप महिलाओं के लिए पृथक से शराब दुकान खुलवा रहे थे, आप कर क्या रहे थे? आपके मुख्यमंत्री जी की गाड़ी रेत माफिया चला रहे थे। ये देखिए वल्लभ भवन को क्या बनाया आपने, शराब और रेत माफिया का अड्डा, दलालों का अड्डा। तो ये कथनी और का जो है आधारहीन बातों पर डिबेट नहीं होनी चाहिए। चलिए अब संजय जी से जवाब ले लेते हैं लोया साहब। संजय जी, मैं आपको बताता हूं, सोच थोड़ा छोटा है, थोड़ा बड़ा अभी आपको आप बता देना आप ही बोलते रहेंगे, फिर बात कैसे बनेगी? भाषण भी देना भैया, आप बात समझ अलग से भाषण नहीं देना, मैं तो आपके सामने आपसे बड़ा विनम्रता से आग्रह कर रहा हूँ। अरे लोया साहब, अच्छा चलिए एक छोटा सा, बहुत जल्दी से कंप्लीट कर ले लोया साहब, फिर मैं संजय जी आपके पास आ रहा हूँ। संजय जी आ रहा हूँ, एक बार कंप्लीट कर लीजिए। चलिए लोया साहब बहुत जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। मैं तो चुनिंदा 4 सवालों को जवाब देता हूं। पहली बात तो ये कि मैं इस समय राजस्थान में बैठा हूं, यहाँ सिलेंडर 500 रुपए का है, मेरे यहाँ सिलेंडर 500 रुपए का आ रहा है। आप बता दीजिए ना राजस्थान छत्तीसगढ़ का भाव बताइए ना। अरे तो बता तो रहा हूं, मैं इस समय राजस्थान के अंदर बैठा हूं श्रीमान जी, और 500 रुपए का सिलेंडर ले रहा हूं। मैं इस समय राजस्थान में हूं। सोच समझ कर बोलिए, सोच समझ मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, बड़ा दुर्भाग्य मैं आपसे क्या कह रहा हूं, राजस्थान में ओपन का बड़ा दुर्भाग्य है। ओपन झूठ इतना आप रहेगा खरीदने बोलना। देखिए यहाँ जिम्मेदारी तो आप लोग लेते नहीं, कुछ नहीं होगा। आपके तो आपने महंगाई का खरीदा है क्या? आपने बादशाह है, छत्तीसगढ़ में खरीदा है, आपने राजस्थान में खरीदा है, बाद में कोर्ट में मैं बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश की, मैं बात कर रहा हूँ खेत की। चलिए एक एक करके प्लीज सर, दोनों से दरख्वास्त कर रहा हूँ, थोड़ा सा शांति रखिए, आराम से एक एक करके नहीं, हम उत्तेजित नहीं है, एक एक करके। मेरी बात तो समझ लीजिए। ठीक है सर, हम लोग उत्तेजित होते नहीं है। चलिए थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा रुकिए सर। संजय जी, गर्मी भी बढ़ रही है लोया साहब, देखिए समय खराब हो रहा है सर, समय खराब हो रहा है सर, समय खराब हो रहा है। मुझे मालूम है उनको आई हुई है, प्लीज देखिए मुझे मजबूरन आप दोनों को रोकना पड़ रहा है। प्लीज सर थोड़ा सा धैर्य रखिए, रुक जाइए प्लीज। कमलनाथ जी को ऐसी चर्चा नहीं होगी सर, कमलनाथ जी चर्चा के केंद्र में ऐसी चर्चा नहीं होगी सर। आप अनर्गल मुद्दों पर बहस कर रहे हैं, जो डिबेट है उस पर चर्चा करिए ना सर प्लीज। चलिए शांत हो जाइए सर, बहुत हो गया प्लीज। संजय महेंद्र जी, ब्रजगोपाल लोया साहब, प्लीज सर, दोनों से दरख्वास्त कर रहा हूँ, थोड़ा धैर्य रखिए प्लीज, समय खराब हो रहा है ऐसे। लोया साहब बहुत जल्दी से आप कंप्लीट कर लीजिए अपनी बात, क्योंकि अब समय भी
समाप्ति की ओर है। उसके बाद संजय जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैं जब इसके मुद्दों की बात कर रहा हूँ, वो खेत की क्या खलिहान मांग रहे हैं। चलिए संजय जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, थोड़ा इंतजार कर लीजिए, थोड़ा इंतजार कर लीजिए सर, समय खराब हो रहा है। आप ही लोग अपनी बात नहीं रख पाएंगे, समय खत्म हो जाएगा तो प्लीज लोया साहब बहुत जल्दी कंप्लीट करिए आप। अरे आपने तो मंत्रियों विधायकों की दलाली कर ली महाराज, हमको सत्ता की दलाल कहने से अपने विधायक में जाग लीजिए। जनमत की चुनी हुई सरकार आपने पैसे लेकर खरीद के कराई है, क्या बात कर रहे हैं आप? आपको नैतिकता की बात करना शोभा नहीं चाहते किसी को, आप किसी को कंप्लीट नहीं करने देना चाहते। कैसे कंप्लीट? आप चाहते कि क्या लगता है, आपको क्या लगता है मैं ऐसा प्रवक्ता हूँ कि भाजपा का प्रवक्ता बैठ के झूठ परोसेगा? यदि आप मुझे नहीं बोलने देंगे तो आगे जाने नहीं बोल पाएंगे। आप मुझे नहीं बोलने देंगे तो आप भी नहीं बोल पाएंगे। संजय महेंद्रा जी, संजय महेंद्रा जी, मैं बोलूं या ना बोलूं, आपका नहीं होगी तो आपको नहीं बोलने दूंगा। आप जब तक मेरी बात कंप्लीट नहीं होने देंगे मैं नहीं बोलने दूंगा। मैं बोलूं या ना बोलूं, आप बिल्कुल बोलिए। झूठ जनता के सामने बड़े शर्म की बात है सर, बहुत शर्म की बात है। हम मुद्दे पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ समय जाया कर रहे हैं। इससे जनता को ये संदेश जाता है, जनता को ये मैसेज जाता है कि आप लोगों के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। आप मुद्दों पर डिबेट नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आपके पास तथ्य नहीं है। प्लीज यही संदेश जनता को जा रहा है। मैं दरख्वास्त कर रहा हूं आप दोनों से थोड़ा सा धैर्य रखिए। आप दोनों ही लोग हैं डिबेट में और कोई नहीं है सर, आप दोनों के अलावा तीसरा कोई नहीं है अपनी बात को रखने के लिए। प्लीज पूरा समय संजय महेंद्रा जी को ही दे दीजिए। पूरा नहीं, मुझे पूरा समय मत दीजिए, मुझे पूरा समय मत दीजिए। आपको जो समय मिले उसमें झूठ मत बोलिए। नेताओं को अकेले बोलने साहब, आपको जो समय चैनल दे रहा है उसमें झूठ मत बोलिए। मैं झूठ की पोल खोलने के लिए बैठा हूं, इसलिए इनकी तो लोगों को मजबूरी में सुनना पड़ती है। पोल खोलने के लिए बैठा हूं लोया साहब। आपको चैनल पर झूठ नहीं बोलने दूंगा, मैं झूठ नहीं, आपको नहीं बोलना चाहिए। चलिए अब समय खत्म हो रहा है मेरे पास, बहुत जल्दी से एक फाइनल रिएक्शन अपना दे दीजिए सर। अपने झूठ को ऊपर करने वो नहीं हो पाएगा। आचरण में लाइए, प्लीज देश मत दीजिए संजय जी, मेरे तो आचरण में है, मेरे आचरण में, चलिए शांत हो जाइए अब। दिख ही रहा है ना आपका, दिख ही रहा है ना आचरण में, आपको झूठ परोसने नहीं दूंगा मैं। इस तरह से वोट मुद्दे की बात बोल रहे हैं, वो भी कांग्रेस पार्टी का नाम लेकर बोल रहे हैं। आप जनता की रोजगार में बात कीजिए। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आज मुझे समय इतनी इजाजत दे रहा है चर्चा के लिए, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हमें खुशी होती है और जनता को भी उम्मीद थी कि आप लोग मुद्दे पर अपनी बात रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। एक साथ जब सभी प्रवक्ता बोलते हैं तो जनता तक सही मैसेज या फिर सही बात नहीं पहुंच पाती है। फिलहाल दोनों ही राजनीतिक दलों के एक दूसरे पर आरोप है मुख्यमंत्री पद को लेकर, किस तरह से कौन किसको प्रेजेंट कर रहा है या कौन फिर सामने आ रहा, इसकी लिस्ट एक दूसरे की बताई जा रही है। आने वाला वक्त तय करेगा जनता किसको मैंडेट देती है और कौन मुख्यमंत्री बनता है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।